द हाई प्रीस्टेस टैरो, आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हैं, हैप्पी है, हेल्दी है। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत रिक्वेस्टेड है एंड ऑल्सो ये टॉपिक मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा डिटेल्ड करने का इस रीडिंग में। सो जो टॉपिक जो है वो ये है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त करंट सिचुएशन में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो फ्यूचर के बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, या फिर उनका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। ओवरऑल एक जनरल रीडिंग। सो ये रीडिंग जनरल होगा, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से, बट आई होप ये आप सब लोगों को रेजोनेट करे। सो आपके सामने 3 पाइल्स है। ये है पाइल 1, दिस इज पाइल 1। ये है आपका पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। सो आप पाइल्स अपने चूज़ करें एंड रीडिंग के लास्ट में मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पे लेके आई हूँ आज बहुत दिनों के बाद इस चैनल में, और कुछ कार्ड्स वाले मैसेजेस है। सो मैं कोशिश करूँगी मैं इन दोनों को भी कवर करूँ रीडिंग के एंड में, हर एक पाइल के एंड में रादर। सो आप अपने पाइल्स को चूज़ करें एंड लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है एंड वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। ओवरऑल एनर्जी क्या है। अगेन यहाँ पे पर्सन की मैं बात करूँ तो ये आपके करंट पर्सन हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है, मे बी कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, क्रश, एनीबडी। सो जितना हो सके मैं इसको जनरल रखने की कोशिश करूँगी ताकि ये सबको रेजोनेट करे। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। मैं स्टार्ट करूँगी मेरे पाइल नंबर 1 के साथ। आई होप आप लोगों ने अपना पाइल चूज़ कर लिया है। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, पाइल नंबर 1। सो लेट अस सी कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन एनर्जीज क्या है, वो आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे। सो लेट अस सी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है फॉर माय पाइल नंबर 1। ओके, वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो करंट एनर्जीज मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन स्पेशली एक एक्शन ओरिएंटेड सिचुएशन में है। या आई एम हियरिंग द वर्ड नॉन सीरियस। ओके, वी हैव लवर्स, वी ऑल्सो हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे। डेफिनेटली आई एम सीइंग इस करंट सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन आप दोनों थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, बट कुछ लोगों के लिए आई एम टेलिंग यू, नॉट एवरीबडी। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी भी आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रहा है क्लियरली, बट आई डोंट थिंक आपके पर्सन वो चीज़ आपको दिखाते हैं इन जनरल। आई थिंक आपके पर्सन ये अपनी फीलिंग्स या इमोशंस आपसे छुपाते हैं, या आपको ऐसा दिखाते हैं दैट उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, या वो खुश है, वो अपना लाइफ जी रहे हैं। बट डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट उनको फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में। मे बी आई थिंक वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं इस करंट सिचुएशन में। वो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट उनको लगता है ये सही टाइम नहीं है कि वो चेंजेस लाए, या फिर ये सही टाइम नहीं है कि वो इस सिचुएशन को चेंज करे। ठीक है, मे बी जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या हो सकता है अभी उनके लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो हर किसी के लिए ये सिचुएशन डिफरेंट होगा, बट आई थिंक आपके पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कुछ मूवमेंट, चाहते हैं कुछ एक्शन लेना। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये पर्सन फील करते हैं कि कहीं जाके उनको अपने आप को रोकना पड़ता है। ओके, आई हैव द 8 ऑफ wands। सी, उनको कहीं ना कहीं जाके खुद को रोकना पड़ता है, खुद को कंट्रोल करना पड़ता है एक्शन लेने से, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आई एम हियरिंग दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, या फिर उनको लगता है उनको उनके लाइफ में कुछ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या उनके लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है जिसके साथ वो डील कर रहे हैं इस वक्त, एंड इस वक्त वो आपको कमिटमेंट ऑफर नहीं कर सकते।
सो वो बेसिकली अपना जो प्यार है, बेसिकली ये जो इमोशंस है आपके लिए, ये जो वो आपको मिस करते हैं या सोचते हैं आपके बारे में, ये चीज़ वो बेसिकली आपसे छुपा रहे हैं। आई थिंक ये सबसे छुपा रहे हैं, बिकॉज वो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं फ्यूचर में, बट इस वक्त आई थिंक आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी है किसी दूसरे सिचुएशन को लेके, चाहे वो उनका पढ़ाई हो, उनका करियर हो, फैमिली इश्यूज़ हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो, कुछ भी हो सकता है। लेट अस सी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ओके, सो आई हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई थिंक वो आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं, स्पेशली अगर यहाँ पे जो सिचुएशन है वहाँ पे अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, लाइक कंप्लीट सेपरेशन में हो, आई थिंक आपके पर्सन को लगता है दैट आप मूव ऑन कर रहे हो उनसे, या फिर आप और इंटरेस्टेड नहीं हो उनमें जितना मे बी आप पहले थे या किसी टाइम पे हुआ करते थे। ये पर्सन डेफिनेटली आप पे नज़र रख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या जहाँ से भी हो, फ्रेंड्स के थ्रू, आई डोंट नो कहाँ से, बट डेफिनेटली ये पर्सन क्यूरियस है कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, आप क्या सोचते हो, आपके ओवरऑल एनर्जीज क्या है। सो यहाँ पे बहुत क्यूरियोसिटी है आपके पर्सन के साइड से। यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी है, बिकॉज एक इस पर्सन को लगता है दैट, जैसा कि मैंने कहा, आप मूव ऑन कर चुके हो, आप खुश हो अपने लाइफ में, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। मे बी ये पर्सन आपके सोशल मीडिया पोस्ट देखे हैं या किसी ने उनका ऐसा बताया है, या बिकॉज इस पर्सन को लगता है दैट ऑब्वियसली आप इनका वेट क्यों करोगे, या आपको इनका वेट नहीं करना चाहिए, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन चाहते हैं कि आप वेट करें। अंदर ही अंदर इस पर्सन को पता है कि यहाँ पे अभी भी इमोशंस है, बट वो अभी आपको दिखा नहीं सकते, यू नो। एंड आई एम गेटिंग द फीलिंग कि ये पर्सन आपसे कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ क्लियरली आपको कहना चाहते हैं, कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं। मे बी वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं, या फिर मे बी वो आपके कुछ आंसर्स देना चाहते हैं, या बस सिचुएशन के बारे में कुछ क्लियर कट बात करना चाहते हैं, यू नो, ताकि ये सिचुएशन बेटर हो सके। सो लेट अस सी व्हाट इज द ब्लॉकेज इन द सिचुएशन हियर। व्हाट इज द ब्लॉकेज इन द सिचुएशन? ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई थिंक आप दोनों के सिचुएशन के बीच में यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है फॉर सम रीज़न। ये फैमिली हो सकता है, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये रिलेटिव्स हो सकता है, दिस कैन बी एनीबडी, बट आप दोनों के सिचुएशन के बीच में यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, एंड वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए ये उनका करियर है, ये उनका स्टेबिलिटी है, मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, सो वो एक प्रॉब्लम है दैट ये अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो थर्ड पार्टी एक प्रॉब्लम है दैट वो इस रिलेशनशिप को इस वक्त प्रायोरिटी नहीं बना पा रहे हैं, या फिर इस सिचुएशन को वो इस वक्त लोगों के सामने नहीं लेके आ सकते, कमिटमेंट नहीं दे सकते। अगर ये थर्ड पार्टी नहीं है, मुझे दिख रहा है या तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, जैसे कि फैमिली वगैरह, या तो ये उनका करियर है, या उनका कुछ लाइक स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ है, फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिस्टेंस इन्वॉल्व है, मे बी आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे लोग इन्वॉल्व है, लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या तो लोग लाइक ऑब्जेक्शंस डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन कुछ परस्यू करना चाहते हैं, उन्होंने कुछ काम शुरू किया है जो वो पहले ख़त्म करना चाहते हैं। ये काम कुछ भी हो सकता है उनके लाइफ में, पर्सनल, रिलेशनशिप वाइज, लव वाइज, मैरिज, फैमिली, एनीथिंग, बट उन्होंने कुछ शुरू किया है जो वो पहले ख़त्म करना चाहते हैं। उसके बाद ही वो इस रिलेशनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे, उसके बाद ही वो आपको कमिटमेंट ऑफर कर पाएंगे। ओके, सो लेट अस सी कि ये पर्सन आपके फ्यूचर के बारे में क्या प्लान कर रहे हैं। क्या ये पर्सन वापस आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन।
सिक्स ऑफ सोर्ड्स, यस। अगर यहाँ पे डिस्टेंस इन्वॉल्व है, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ लोग आई एम सीइंग यहाँ पे ट्रैवलिंग एक प्रॉब्लम है, बट ये पर्सन आपके लिए ट्रैवल करना चाहेंगे। ये पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में वापस एक सेकेंड चांस देंगे इस रिलेशनशिप को। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, बट हाँ आपको वेट करना पड़ेगा उस सिचुएशन के लिए, बिकॉज इस पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ है जो इस पर्सन को इस वक्त रोक रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली येस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में पैशनेट है, डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप में वापस काम करना चाहेंगे, इस रिलेशनशिप को एक दूसरा मौका देना चाहेंगे। बट इस वक्त आपको समझना पड़ेगा इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन है जो ये पर्सन आपको कुछ ऑफर नहीं कर सकते इस वक्त, राइट नाउ, ठीक है। या सो दिस इज़ ऑल पॉजिटिव। ये पर्सन, आई थिंक आप इस पर्सन से वापस सुनोगे, लाइक दिस पर्सन विल कम्युनिकेट टू यू, या यहाँ पे कम्युनिकेशन वापस होगा। दिस इज़ नॉट द एंड, ओके। सो आई थिंक आपको वेट करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू सी। सो लेट अस सी यहाँ पे चैनल मैसेजेस से मैं हर एक पाइल के लिए 2 मैसेजेस ड्रॉ करूँगी, ठीक है। एंड आपके कार्ड्स वाले मैसेज, ओके, सो यहाँ पे कितना है, 3 मैसेजेस है, ओके, लेट अस टेक 3। और अगेन ये जनरल रीडिंग है, ये चैनल मैसेजेस हर किसी को शायद रेजोनेट ना करे, बट लेट्स सी। I never came back because I was angry, heartbroken, sad, and may you be happy. So अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन क्यों आपको अभी तक कांटेक्ट नहीं किए हैं, उसका रीज़न ये है दैट ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है, ये पर्सन गुस्से में है कुछ लोगों के लिए, ये या फिर बहुत सैड है, हार्ट ब्रोकन है, बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप खुश रहे, ये पर्सन चाहते हैं कि लाइक आप सफ़र ना करो, आप हर्ट ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ है जो इस पर्सन को रोक रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ है जो इस वक्त ये पर्सन आपके रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं। आई हैड ऑप्शंस बट आई स्टिल चोज यू, ऑलवेज विल। सो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन था, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, आई गेस अभी भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये पर्सन आपको ही चूज़ करेंगे, किए थे या करना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, लाइक ये पर्सन वापस आएंगे, ये जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, आई थिंक ये पर्सन वापस आएंगे, बट उनको पहले ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना पड़ेगा, इन सारे प्रॉब्लम्स को हटाना पड़ेगा अपने लाइफ से, एंड उसके बाद ही ये कुछ एक्शन ले पाएंगे आपकी तरफ। येस आई लाइड बट आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, सॉरी। सो आई थिंक इस पर्सन ने कुछ झूठ बोला था आपसे कभी, आई डोंट नो, बट ये सॉरी फील करते हैं उसके लिए। इनका मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, बट इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ओके, सो ये डेफिनेटली आपसे सॉरी कहना चाहते हैं उस कारण से। लेट अस सी व्हाट लव मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू, पाइल नंबर 1। ओके, यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस। सो ये प्रिंसेस, प्रिंस कुछ भी ले लो, लाइक जेंडर डजेंट मैटर, बट इनको बहुत अच्छे, लाइक अच्छा लगता है आप इस पर्सन को जैसे ट्रीट करते हो। आप इस पर्सन को मे बी बहुत स्पेशल फील कराते थे, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देते थे, हमेशा एक हैप्पी वाइब देते थे इस पर्सन को। सो ये पर्सन उस चीज़ को बहुत अच्छा लगता है इस पर्सन को, जब आप इस पर्सन को कॉम्प्लीमेंट करते हो या बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, पैम्पर करते हो। यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल। सो इस पर्सन को लगता है आप बहुत क्यूट है, आप बहुत एडोरेबल है, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट? यू मेक मी कंप्लीट, वाओ दिस इज सो स्वीट। सो डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि आप इनके लाइफ को कंप्लीट बनाते हो, आप इनको पूरा करते हो एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड दिस इज़ वेरी नाइस, यू नो, दैट this is what your person feels about you, this is what your person thinks about you. So last में इस रीडिंग को एंड करने से पहले आई विल लाइक टू ड्रॉ एडवाइस कार्ड आपके लिए एंड सी कि इस सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है, या आपका बस एडवाइस आज क्या है आपके गाइड से। एंड लेट अस सी व्हाट शुड वी नो। स्टॉर्म वार्निंग,
ओके, सो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। स्टॉर्म वार्निंग जो कार्ड है दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं सिचुएशन में। सो अगर आपका सिचुएशन बहुत टाइम से स्टैग्नेंट था, आपको लग रहा था इस सिचुएशन में चेंजेस नहीं आ रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, या फिर आपको कुछ मूवमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे, आई थिंक मूवमेंट्स आर कमिंग इन। मूवमेंट्स आपको बहुत जल्दी दिखेगा, आपको चेंजेस दिखेंगे इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन चेंज होगा फॉर द बेटर। सो आई थिंक अगर आप सच में चाहते हो इस पर्सन को, आई थिंक यू शुड वेट एंड यू शुड सी कि आगे क्या होता है। डेफिनेटली ये पर्सन कुछ चीज़ों से डील कर रहे हैं अपने लाइफ में, हर किसी के लिए वो चीज़ डिफरेंट है, ये जनरल रीडिंग है, सो मैं हर एक तो पॉइंट नहीं कर सकती, बट कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए ये उनका करियर है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस, एनीथिंग। ओके, एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग दी एनर्जी कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड है। अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है, आई थिंक बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप के बारे में गॉसिप करते हैं या इस पर्सन को लाइक बताते हैं इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट या समथिंग। अगर है तो आपको ऑलरेडी पता होगा मे बी। सो ओवरऑल पॉजिटिव था आपका रीडिंग। ओवरऑल आई थिंक यू, इफ़ यू वांट टू गिव दिस अ चांस, आपको थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखना है, एंड लेट लाइक यू कैन सी। बट अगेन ये आपका फ्री विल है कि आप क्या करोगे, मैं कोई भी नहीं हूँ आपको बताने वाली। सो अगर अच्छा लगा हो रीडिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इस फैमिली का एक हिस्सा बन जाना। एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। ओके, पाइल नंबर 2, सो लेट अस सी कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। क्या आपके पर्सन वापस आएंगे एंड उनका करंट सिचुएशन क्या है, ब्लॉकेजेस क्या है इस रिलेशनशिप में। सो लेट अस सी फॉर माय पाइल नंबर 2, इस पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन किसी सिचुएशन से भाग रहे हैं या किसी सिचुएशन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, मैजिशियन, जेमिनी, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन आपके पर्सन, आई थिंक आपके पर्सन आपसे छुप रहे हैं फॉर सम रीज़न, या आपसे बेसिकली थोड़ा सा अवॉइड करके चल रहे हैं पूरे सिचुएशन को। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। मे बी उन्होंने क्रिएट किया है या फिर जस्ट इन जनरल क्रिएट हुआ है, जो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। बट आई एम सीइंग ये पर्सन मे बी लाइक सिचुएशन को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे आपके सिचुएशन को कंट्रोल करें, स्पेशली आपको। मैं यहाँ पे मैन्युपुलेट वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट सो सीरियस, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो बस आपको शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप दोनों बात कर रहे हो एक दूसरे से, या फिर वो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ छुपाए हैं आपसे। लाइक द एनर्जी इज़ वेरी इम्बैलेंस्ड, यू नो। उन्होंने कुछ ऐसा किया था, उन्होंने कुछ ऐसा बोला था जो वो रिग्रेट करते हैं, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी कि वो उस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका सामना नहीं करना चाह रहे हैं, वो इस पूरे सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या झूठ बोला है, क्या छुपाया है या क्या किया है। कुछ लोगों के लिए मे बी उन्होंने आपसे कुछ छुपाया, झूठ बोला, कुछ लोगों के लिए मे बी उन्होंने आपको बेसिकली वो आपको फेस नहीं कर पा रहे बिकॉज उन्होंने आपके साथ बुरा बिहेव किया या समथिंग। बट डेफिनेटली वो एक बहुत ही मैन्युपुलेटिव एनर्जी में है इस वक्त, वो पूरे सिचुएशन को मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन दो ये पर्सन बहुत एंजाइटी में भुगत रहे हैं या ये पर्सन ज़्यादा एंग्शियस है अपने लाइफ को लेके, आगे क्या होगा इस फ्यूचर को लेके, इस कनेक्शन को लेके। या लाइक ये सीरियसली एक कोई डिसीजन पे पहुंच नहीं पा रहे कि अब वो क्या करेंगे। लाइक उन्होंने जो सिचुएशन क्रिएट किया है अपने झूठ से, अपने लाइक चीटिंग से, लाइंग से, या जो भी किया है, आई डोंट नो, बहुत डिफरेंट है, बट डेफिनेटली यहाँ पे उन्होंने कुछ किया है। ठीक है, सो बेसिकली वो समझ नहीं पा रहे कि उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करना है,
बिकॉज उस कारण से इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में इतना इम्बैलेंस है आज, इतना प्रॉब्लम्स है आज. सो दैट इज़ द मेन थिंग जो ये पर्सन सोच रहे हैं कंटिन्यूसली, कि कैसे बैलेंस करे, कैसे ठीक करे. बिकॉज वो आपसे नज़र नहीं मिला सकते इस वक्त, वो लिटरली भाग रहे हैं आपसे, अपना मुंह छुपा रहे हैं. आई डोंट नो क्यों. सो लेट अस सी कि वो क्या सोचते हैं इस सिचुएशन में आपके बारे में. वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे. सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एंडिंग्स हुए हैं. डेफिनेटली या तो आपने एंड कर दिया है या तो उन्होंने. वी हैव टेम्परेंस. सो उनको लगता है दैट आप सैड हो उनके बिना, या द मून. उनको लगता है दैट आप सैड है, लाइक आप उनके बिना खुश नहीं हैं. मे बी उनको लगता है कि आप उनसे बात करना चाहते हैं. मे बी आपने ट्राई भी किया था बात करने का, बट एट द सेम टाइम आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि उनको पता है दैट इस वक्त अगर वो कोई एक्शन नहीं लिए, इस वक्त अगर वो सिचुएशन को चेंज नहीं किए, सो मे बी आप सच में उनके लाइफ से मूव ऑन कर जाओ. मे बी आप सच में गिव अप कर दो इस सिचुएशन पे. बट डेफिनेटली यहाँ पे जो भी एंडिंग हुआ है, आपके पर्सन को लगता है दैट आप मूव ऑन नहीं किए हो इस वक्त. आप अभी भी उनसे बात करना चाहते हो, अभी भी उनके लिए वेट कर रहे हो. उनका जो एनर्जी है वो ये है कि इस वक्त वो इस पूरे सिचुएशन को एक दाव पे लगा चुके हैं. दैट इस वक्त वो आपका सामना भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो शर्मिंदा है, वो रिग्रेट करते हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा किया है आपके पीठ पीछे जिसको बैलेंस करना उनके लिए अभी बहुत मुश्किल हो रहा है. सो बेसिकली वो अपने आप को छुपा रहे हैं, अपने आप को दूर रख रहे हैं. मे बी कुछ लोगों के लिए वो आपसे रूड बिहेव कर रहे हैं ताकि आप उनसे ज़्यादा बात ना करो. सो अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, ग्रुप 2, आई थिंक इस पर्सन को ऑलरेडी पता है वो चीज़ कि उन्होंने आपको हर्ट किया है. एट द सेम टाइम ये पर्सन को ये भी लगता है दैट आप उनका वेट करोगे जब तक वो अपने मन में एक एक्सक्यूज़ नहीं बना लेते, या जब तक वो कुछ प्लान्स नहीं कर लेते वापस आने का, या आगे आके कुछ आपका सामना करने का, आपको फेस करने का. ओके. एंड ऑल्सो उनको ये भी डर है कि अगर ज़्यादा टाइम निकल गया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, देन मे बी आप सच में मूव ऑन कर जाओ इस रिलेशनशिप से. मे बी आप गिव अप कर दो, यू नो. सो लेट अस सी यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्या है आप दोनों के बीच में. What are the blockages here? 2 of Wands. Okay. Okay. So 2 of Wands talks about यहाँ पे कोई एक था जो नॉन सीरियस था, जो ज़्यादा सीरियस नहीं था इस रिलेशनशिप को लेके, या जो बेसिकली थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व्ड था, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे. आई थिंक ये आपके पर्सन है, उनके पास में भी ऑप्शंस थे, या वो कभी सीरियस नहीं बन पाए. मे बी वो आपके साथ थे बट एट द सेम टाइम वो बहुत कैजुअली लेते थे इस रिलेशनशिप को, ज़्यादा कमिटमेंट ऑफर नहीं करते थे, या उनके लिए ये रिलेशनशिप टेकन फॉर ग्रांटेड बन चुका था. एंड कोई एक था जो ज़बरदस्ती इस सिचुएशन से वॉक अवे किया, जो ज़बरदस्ती इस सिचुएशन को तोड़ दिया, ब्रेकअप किया या सेपरेट हो गया. एंड जिसको लगा था कि वो सेपरेशन करके आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इस वक्त उनको फ़र्क पड़ रहा है, वो जो भी था. या 2 ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली देयर इज़ दिस जगलिंग एनर्जी कि ये पर्सन किसी सिचुएशन को जगल कर रहे हैं, आपके सिचुएशन को और किसी और सिचुएशन को, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो काम हो, फैमिली हो. यहाँ पे एक जगलिंग एनर्जी है. लाइक इस पर्सन के पास 2 ऑप्शन है. या 2 ऑफ कप्स. इस पर्सन के पास 2 ऑप्शंस है. वो ऑप्शंस इंसानों में हो सकता है, वो ऑप्शंस काम और आप में हो सकता है, वो ऑप्शन अपना फैमिली और आपके बीच हो सकता है. सो इस पर्सन के पास ऑप्शंस थे, ऑप्शंस है, एंड उस ऑप्शंस के दम पे इस पर्सन ने किसी सिचुएशन को, आपके रिलेशनशिप को बहुत कैजुअली ले लिया, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड वाले एनर्जी में ये ले लिए, जिस कारण से ये पूरा सिचुएशन अभी बिगड़ चुका है. एंड उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस पूरे बिगड़े हुए सिचुएशन को वो कैसे वापस बैलेंस में लाए. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इस सिचुएशन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए. ओके. सो लेट अस सी क्या ये पर्सन वापस आएंगे. वी हैव द 7 ऑफ कप्स. सो ये जो भी है, आई थिंक या तो ये कोई प्लेयर टाइप ऑफ पर्सन है, या तो इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस है. यस, 3 ऑफ सोर्ड्स अगेन. या तो ये पर्सन एक बहुत ही नॉन कमिटल पर्सन है, जो रिलेशनशिप्स को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, या एस ऑफ सोर्ड्स. ओके. एस ऑफ वॉन्ड्स.
ठीक है। सो क्या ये पर्सन वापस आएंगे या नहीं? आई थिंक ये पर्सन से आप कम्युनिकेशन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई थिंक वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। आई डोंट नो कि वो आपको फ्यूचर में रिलेशनशिप ऑफर करेंगे या नहीं, बट कम्युनिकेशन आई थिंक फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू, अगर ये पर्सन कोई प्लेयर है, अगर ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जिसने आपसे झूठ बोला, जिसने आपसे चीज़ें छुपाई, जिसके पास ऑप्शंस थे, जिसने आपको थर्ड पार्टीज़ में रखा, आई थिंक वो एनर्जी सेम रहेगा। सो डोंट एक्सपेक्ट कि ये पर्सन जब वापस आएंगे ये एकदम चेंज होकर एक नया पर्सन बन के आएंगे। आई थिंक ये ऑलमोस्ट सेम पर्सन रहेंगे। बट हाँ, आप इनसे क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन्होंने जो भी छुपाया है या तो वो खुद आके आपको बोलेंगे आपके पूछने पे, या तो आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर पता चल जाएगा आने वाले दिनों में, अगर आपको ऑलरेडी पता नहीं है। बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ है जो उन्होंने किया था, जो आपको मे बी आपसे छुपाया है उन्होंने, या फिर जिस सिचुएशन के कारण से वो आपसे भाग रहे हैं इस वक्त, ठीक है। सो जब ये पर्सन वापस आए या कम्युनिकेट करे, ये आपका विश है कि आप इस पर्सन को मौका देंगे या नहीं, आप इस पर्सन से क्या मांगोगे क्या नहीं, ये आपका विश है, ये आपका विल है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। सो लेट अस सी कि कुछ चैनल मैसेजेस हर ग्रुप के लिए। आई विल टेक 3 मैसेजेस एंड लेट्स सी ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे थ्रू दिस चैनल मैसेजेस। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो चैनल मैसेजेस सबके लिए शायद रेजोनेट ना करें। ओके, सो आई टुक 4 या सो मैंने 4 ले लिया है, आई डोंट नो वाई, सो मैं 4 ही रीड करूँगी, नेवर माइंड। वी विल मेक एवरीथिंग ऑल राइट, द टाइम इज़ नॉट राइट। ओके, सो ये पर्सन बेसिकली कह रहे हैं कि ये आपके साथ सब कुछ एक दिन ठीक कर लेना चाहते हैं, ये सब कुछ प्रॉपर कर लेना चाहते हैं, बट इस वक्त उनको लगता है समय ठीक नहीं है, इस वक्त वो आपके साथ कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। बट उनको होप है कि एक दिन वो वापस आएंगे, एक दिन शायद सब कुछ ठीक हो जाए, आप उनको बिलीव कर लो, एक दिन वो आपको मना ले। आई हैव अ क्रश ऑन यू, डू यू? सो कुछ लोगों के लिए मे बी ये आपका क्रश है, जिन लोगों के लिए आपका क्रश नहीं है, मे बी क्रश है मतलब ये ऐसा कोई इंसान है जिसको आप पे क्रश है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए आई फील ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, या ये पर्सन अभी भी आपको लाइक करते हैं डेफिनेटली। मे बी आप जैसे दिखते हो, आप जैसे बात करते हो, या फिर अगर ये आपको कभी पब्लिक में देख सकते हैं, मे बी आप सेम स्कूल ऑफिस से बिलोंग करते हो, सो वैसे इस पर्सन को अभी भी आप में इंटरेस्ट है, ठीक है। यू आर माई सोलमेट बट आई हैव अ ह्यूज ईगो। मे बी ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, मे बी ये पर्सन बहुत रूड हो जाते हैं कभी कभी, बहुत इमोशनल लेस हो जाते हैं कभी कभी। सो इस पर्सन को लगता है आप उनके सोलमेट हो, इस पर्सन को लगता है कि आप उनको जितना स्टेबिलिटी दे सकते हो उतना शायद ही कोई दे पाए। एंड उन्होंने इस स्टेबिलिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया, उन्होंने आपकी स्टेबिलिटी को मजाक में ले लिया, या फिर बहुत लाइटली ले लिया, उसको सीरियसली नहीं लिया। एंड शायद इसलिए ये पर्सन रिग्रेट करते हैं, एंड वो अपने ईगो के लिए ये लाइक आपके सामने मान भी नहीं सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपनी गलती को बिकॉज ऑफ द ईगो, ठीक है। और यहाँ पे एक सॉन्ग है, एक चैनल्ड सॉन्ग है जो है तेरे बिना, आप लोग देख सकते हो अगर आपको सुनना है, बाय AR रहमान, जानते ही होंगे सब लोग। सो या यू कैन लुक दैट अप, ठीक है। सो लेट्स सी ये कार्ड्स क्या कहते हैं आपके इस सिचुएशन के लिए, चैनल मैसेजेस क्या है, व्हाट डज योर पर्सन वांट टू टेल यू, पाइल नंबर 2। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सो यहाँ पे क्रश का भी कार्ड था, सो हो सकता है ये आपका कोई फ्रेंड है जिसे आप पे क्रश हो, या आप दोनों को एक दूसरे पे क्रश हो, या फिर मे बी आप लोग रिलेशनशिप में थे बट आप लोग एज अ फ्रेंड बहुत क्लोज हो, आप दोनों की जो बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप है आपके रिलेशनशिप में, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू कैन रीड माई माइंड। सो मे बी आप बोलने से पहले समझ जाते थे कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं, इनके इरादे क्या है। सो इस पर्सन को लगता है दैट आप उनका माइंड रीड कर सकते हो, आप उन बिना बोले आप समझ जाते हो कि वो क्या कर रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं आपसे। यू आर माई स्ट्रेंथ। इस पर्सन को लगता है आप इनके स्ट्रेंथ हो, लाइक आप जैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, या आप जैसा लाइक
स्टेबल इंसान उनको लाइफ में और दूसरा नहीं मिलेगा या मिलेगी. सो दिस पर्सन फील्स लाइक आप उनके स्ट्रेंथ हो, आप उनकी हिम्मत हो, आप उनके लिए एक स्टेबल जगह हो जो उनको कहीं और नहीं मिल सकता. ओके, सो लेट अस सी आपके लिए क्या एडवाइस है इस पूरे सिचुएशन में. आप क्या कर सकते हो, आप कैसे डील कर सकते हो इस सिचुएशन के साथ. एडवाइस फॉर माई पाइल नंबर 2. ओके, डोर टू वैल्यू नंबर 31. डोर टू वैल्यू से आई एम गेटिंग द एनर्जी कि ये कार्ड इज टॉकिंग अबाउट आप कैसे अपना वैल्यू लाइक इंक्रीज कर सकते हो सिचुएशन में. बिकॉज आई एम गेटिंग द एनर्जी कि खुद को वैल्यू करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप इस सिचुएशन में अपना वैल्यू भूल जाओगे या किसी और को इतना प्रायोरिटी दे दोगे अपने लाइफ में कि वो आपका जो वैल्यू है वो ना समझे, वो आपको डी वैल्यू करे, ठीक है, वो आपको बेसिकली आपके बाउंड्रीज़ को रेस्पेक्ट ना करे, देन आई थिंक वो आपके लिए भी सही नहीं है. सो कोशिश करो जितना हो सके अपने बाउंड्रीज़ को, अपने सेल्फ वर्थ को वैल्यू करने का, अपने आप को वैल्यू करने का, ताकि बेसिकली आप लाइक कोई दूसरा आपको डी वैल्यू कभी ना कर पाए, कोई दूसरा आपके बाउंड्रीज़ को कभी हार्म ना कर पाए, कोई दूसरा लाइक आपको ये ना कहे कि आप कौन हो उनके लाइफ में, या फिर आपको ग्रांटेड हिसाब से ना ले सके. सो वैल्यू योर सेल्फ, वैल्यू योर सिचुएशन. आप खुद के लिए सबसे बड़े प्रायोरिटी हो, सबसे बड़े इंपॉर्टेंट इंसान हो अपने लिए, एंड उसके बाद दुनिया, उसके बाद सब कुछ, ठीक है. सो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा. अगर किया होगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय. हाय माय ग्रुप 3. सो अगर आपने ये वाला ग्रुप चूज़ किया है सो आप मेरे ग्रुप 3 हो. ओके, सो लेट अस सी और देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके फ्यूचर एक्शंस क्या है, क्या वो वापस आएंगे या नहीं, एंड ऑल्सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनका करंट सिचुएशन क्या है, ब्लॉकेजेस क्या है, और चैनल मैसेजेस, ठीक है. सो लेट अस सी ग्रुप नंबर 3 उनका करंट सिचुएशन क्या है. ओके, वी हैव 2 of wands, 4 of wands. The world, wheel of fortune, ठीक है. सो उनके करंट एनर्जीज क्या है. आई फील यहाँ पे डेफिनेटली एक एंडिंग हुआ है, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ वेरी स्टेबल एनर्जी. सो पाइल नंबर 3, आई थिंक यहाँ पे जो लोग हैं, आई थिंक आप दोनों में जो बॉन्डिंग था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, या फिर कुछ लोग यहाँ पे बहुत बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ थे, लाइक एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था आप दोनों का, या जो बॉन्डिंग था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. कुछ लोगों के लिए मे बी आपके स्पाउस है, आपका हस्बैंड वाइफ है, थे मे बी. सो द सिचुएशन हियर इज़ आपके पर्सन अभी भी उस बॉन्ड को फॉलो कर पाते हैं. नाउ लेट मी बी क्लियर, यहाँ पे कुछ बहुत सारे नहीं, बहुत कम लोग हो जो थर्ड पार्टी में हो. अगर आप हो आपको पता है, एंड थर्ड पार्टी में भी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं. सो जो लोग मैरिड नहीं हो या थर्ड पार्टी में नहीं हो, आई फील आपके पर्सन अभी भी आप दोनों में जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, उसको 100% महसूस करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको. मे बी पुराने कन्वर्सेशंस को रीड करते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं, लाइक डेफिनेटली आपके बारे में बहुत सोचते हैं. लाइक दिस इज़ समबडी आई फील अ लॉट ऑफ लव फॉर यू. इस पर्सन के माइंड में आप हो, इस पर्सन के हार्ट में बहुत लव है आपके लिए, ठीक है. बट द सिचुएशन इज़ आई थिंक ये पर्सन वेट कर रहे हैं सही मौके का, सही टाइम का, जब ये पर्सन आपके सामने आ पाए, या आपको वापस लाइक कुछ कॉन्वर्सेशन हो पाए आप दोनों में, या एक रीस्टार्ट हो पाए. बिकॉज ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है. सिचुएशन ऐसा है कि ये पर्सन लाइक आई थिंक आपको मैसेज करने के लिए टाइप करते हैं, फिर इरेज कर देते हैं, सोचते हैं बात करने का, फिर कुछ बहाना अपने ही अंदर बना लेते हैं कि शायद ये होगा, वो होगा नहीं, या चीज़ें बिगड़ जाएंगी. सो ये पर्सन का जो सिचुएशन है यहाँ पे एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है कि एक टाइम पे वो सोचते हैं कि आज तो मैं उसको
कॉल कर ही दूंगा या दूंगी, एंड द नेक्स्ट मोमेंट कॉल करने के टाइम वो सोचते हैं नहीं ये सही नहीं होगा, ये गलत होगा, या फिर ये करने से सिचुएशन और ख़राब हो जाएगा, या फिर मुझे थोड़ा सा टाइम वेट कर लेना चाहिए, इस सिचुएशन को ठीक होने का वेट कर लेना चाहिए, उस सिचुएशन के ठीक होने का वेट करना चाहिए। सो ये खुद को बहुत सारे बहाने दे देते हैं अपने आप को रोकने का, ठीक है। एंड जब ये ठान भी लेते हैं अगर बात करने का, ये अपने आप को बेसिकली उन एक्सक्यूजेस के कारण से ये हेजिटेट करने लगते हैं। यू नो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी। सो लेट अस सी ये पर्सन आपके बारे में सोचते क्या है, ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। पाइल नंबर 3, वाह 4 cards. So we have the moon, beautiful energy. We have the star, wow moon और star साथ में है। Ace of Wands, wow beautiful. King of Pentacles. ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं। पाइल 3, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक रीस्टार्ट रीयूनियन करना चाहते हैं, बट द सिचुएशन इज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बोलना सही नहीं होगा। आई थिंक ये पर्सन चाहते हैं कि ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली हील हो। ये पर्सन जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन को पता है दैट मे बी आपको हीलिंग की ज़रूरत है या उनको हीलिंग की ज़रूरत है। सो ये पर्सन हील होना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं नेचुरली सिचुएशन ठीक हो जाए। यू नो समय से, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि समय से सब ठीक हो जाता है या समय सब कुछ ठीक कर देता है। सो आई थिंक ये पर्सन उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, सही समय का, सही टाइम का। बट डेफिनेटली ये पर्सन को बहुत क्लैरिटी है इस बात का कि आप बहुत कमिटेड हो या फिर वो बहुत कमिटेड है आपसे, एंड वो इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आने वाले दिनों में। वो उनको बहुत मन करता है आपके साथ रिलेशन में आने का, या फिर लेट्स नॉट से दैट, उनको बहुत मन करता है कि वो बेसिकली आपको ये आके बताए, या काश वो बता सके कि वो कैसा फील करते हैं, जो वो इस वक्त नहीं बता रहे। बिकॉज एज आई सेड कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी है कि आपके माइंड में क्या है या आप कितने रेडी हो, एंड उनके साइड से भी वो थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं, वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ऑल्सो ये पर्सन को लगता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, या फिर आप लाइक बहुत अट्रैक्टिव हो उनके लिए। मे बी आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं, या फिर मे बी आपका पिक्चर्स है उनके पास। सो आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं, इनको लगता है दैट आप बहुत खूबसूरत हो, आप एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी भी हो उनके लाइफ में, लाइक एक ब्लेसिंग जैसे, एक एंजल जैसे, यू नो। सो दिस इज़ लाइक वेरी पॉजिटिव एनर्जी। सो लेट अस सी इस वक्त यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्या है आप दोनों के बीच में। व्हाट आर द ब्लॉकेजेस हियर? स्ट्रेंथ या पेशेंस। ये पर्सन पेशेंस रखना चाहते हैं। ये पर्सन समय देना चाहते हैं इस सिचुएशन को। ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में, स्पेशली इस रिलेशनशिप को लेके। इनको लगता है नेचुरली अगर सब कुछ सही हुआ वही सही होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कोई एक्शन नहीं है इस पर्सन के साइड से। आई थिंक ये बस बैठ के प्लान बना रहे हैं, या ये एक बार बस प्लान बना के छोड़ दिए हैं, बट ये कुछ एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। चैरियट, एज आई सेड, बैक एंड फोर्थ एनर्जी। एक टाइम पे ये सोचते हैं आज ही सही समय है, आज ही मैं कर देता हूँ कॉल या टेक्स्ट, बट द नेक्स्ट थिंग यू नो ये पर्सन अपने आप को रोक लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। सो आई एम सीइंग द एनर्जी इज़ प्रिटी इंटेंस। आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो काफ़ी इंटेंस है इस सिचुएशन में। ब्लॉकेज ये है कि ये पर्सन वेट करना चाहते हैं। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए मे बी ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, लाइक अ डिवोर्स और समथिंग, किसी और के साथ, ताकि आपके साथ आ पाए। बट अगेन, जिन लोग थर्ड पार्टी में नहीं हो, डोंट वरी, हर कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। सो जिन लोग थर्ड पार्टी में नहीं हो, आई थिंक ये वेट कर रहे हैं ताकि चीज़ें नेचुरली थोड़ा सा बेटर हो उनके लाइफ में या इस रिलेशनशिप में, समय के साथ सब हील हो जाए एक बार। एंड ऑल्सो ये पर्सन एक्शन इस वक्त नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, उनको क्लैरिटी नहीं है या वो स्टेबिलिटी फील नहीं कर रहे ताकि वो आपको आके बता सके कि हाँ मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, या फिर हाँ मैं इस रिलेशनशिप को एक दूसरा मौका देके देखना चाहता हूँ, यू नो। सो दैट इज़ क्रिएटिंग द ब्लॉकेज हियर। वही यहाँ पे ब्लॉकेज है, आई मीन ब्लॉकेज है बेसिकली। ओके, सो या आई मीन pretty positive till now.
ज़रा सी क्या ये पर्सन फ्यूचर में एक्शन लेंगे, क्या ये रिकन्सिलिएशन होगा, क्या ये वापस आएंगे या नहीं, what will happen. Okay, I have the 10 of wands. Okay, I have 6 of swords, 9 of swords, ace of swords. ठीक है, so let us say कि okay, so the energy here is कि हाँ क्या ये पर्सन वापस आएंगे या नहीं. आई थिंक आप इस पर्सन से ज़रूर सुनेंगे. लाइक ऐसा नहीं है कि आप वापस कभी इस पर्सन से बात नहीं करोगे या इस पर्सन को नहीं देखोगे. बट इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये पर्सन वापस कम्प्लीटली आएंगे या नहीं, बिकॉज इस पर्सन का जो एनर्जी है इस वक्त ये बहुत ही हेजिटेंट है. ये पर्सन बहुत हेजिटेट कर रहे हैं कुछ डिसीजन लेने से या कम्प्लीटली ये सोचने से. हाँ, ये चाहते हैं वापस आना, ये चाहते हैं आपके साथ ये स्टेबिलिटी, बट चाहने से ऑब्वियसली नहीं हो जाएगा. होने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, डिसीजंस लेने पड़ेंगे, चेंजेस लाना पड़ेगा सिचुएशन में. सो वो अभी बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज इस वक्त आपके पर्सन को लगता है कि आपको कांटेक्ट करना या फिर चेंजेस लाना, एक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है. एंड आई डोंट थिंक मुश्किल है किसी और रीज़न के लिए. आई थिंक वो अपने मन में ये ठान नहीं पा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहे हैं या फिर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं दैट उनको ये करना है, उनको ये करना पड़ेगा. एंड इसलिए आई थिंक वो खुद ही अपने आप को रोक रहे हैं. दूसरे आई थिंक ग्रुप 1 या 2 में था कि वो किसी और सिचुएशन के लिए रोक रहे हैं अपने आप को, लाइक एक्सटीरियर सिचुएशन के लिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए. बट यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है इस मोमेंट पे. सो इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो क्या डिसीजन लेंगे. ठीक है, बट अगेन ये बस एनर्जीज़ है, एनर्जीज़ कभी भी चेंज हो सकता है. सो देयर इज़ नो नीड टू वरी. हमेशा पॉजिटिव सोचना. मे बी एनर्जीज़ बहुत जल्दी चेंज हो जाए, सिचुएशन चेंज हो जाए. सो चैनल मैसेजेस से मैं 3 मैसेजेस लूँगी. सो ये एक जनरल रीडिंग है, प्लीज़ याद रखना. चैनल्ड मैसेजेस भी जनरल होंगे, ये ज़रूरी नहीं है हर एक को रेजोनेट करे. ओके, सो फर्स्ट मैसेज है, वी फिनिश्ड आवर कार्मा फॉर दिस लाइफ टाइम, सी यू अगेन इन अनदर वन. सो ये उनका हायर सेल्फ हो सकता है, लाइक द 5 डिमेंशनल सेल्फ मे बी, दैट वो कहना चाहते हैं कि उनका और आपके बीच में जो कार्मा है इस लाइफ टाइम का, इस जन्म का, वो कंप्लीट हो चुका है. एंड वो आपको नेक्स्ट साइकिल में या नेक्स्ट लाइफ में ज़रूर मिलना चाहेंगे आपसे. सो मे बी ये आपका कोई कार्मिक पार्टनर है जो बेसिकली, जिनको लगता है दैट आप दोनों में जो भी कार्मा था इस लाइफ में वो ऑलरेडी सेटल हो चुका है. आई एम मूविंग ऑन बट आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू. अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना. ये फिक्स्ड कुछ भी नहीं है, एनर्जीज़ कभी भी चेंज हो सकता है. सो मे बी कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इस वक्त मूव ऑन कर रहे हैं, बट ये आपको ऑल द बेस्ट विश करना चाहेंगे. ये चाहेंगे आप हमेशा खुश रहे, बिकॉज एज अ पर्सन ये आपको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आपके बारे में बहुत पॉजिटिव ख्याल रखते हैं अपने दिल में. So again, energies can change. Okay, can we have a second chance please? I am scared to ask you exactly. So कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सेकंड चांस ढूंढ रहे हैं. बट इस वक्त ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं आपसे ये पूछने के लिए या फिर आपसे कांटेक्ट करने में. सो आई थिंक इस पर्सन को टाइम देना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. एनीवेज, लेट अस सी इन कार्ड्स में क्या मैसेजेस है फ्रॉम योर पर्सन. पाइल नंबर 3, आपके पर्सन से क्या मैसेजेस है. ओके, यू अप्रिशिएट मी. सो मे बी आप इस पर्सन को बहुत अप्रिशिएट करते थे. वो लाइक जैसे दिखते हैं, जैसे बात करते हैं या जो भी वो करते हैं आपके लिए या जो वो काम करते हैं. सो उस चीज़ को ये पर्सन बहुत, इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है दैट आप उनको इतना अप्रिशिएट करते हो इन जनरल. यू कैन रीड माई माइंड.
इस पर्सन को लगता है आप इनका माइंड रीड कर सकते हो, आप में वो पावर्स है, लाइक आप बिना सोचे समझे आपको पता लग जाता है ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन कब आपके बारे में सोच रहे हैं, या ये क्या बोलने वाले हैं। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, सो मे बी आप इस पर्सन को बहुत हंसाते थे या बहुत एक हैप्पी मूड में रखते थे हमेशा। सो ये पर्सन बहुत मिस करते हैं उन सारी चीज़ों को, आपका हंसाना, आपका वो फन टाइम्स, वो हैप्पी टाइम्स। सो दैट इज़ समथिंग योर पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू। ओके, सो अब देखते हैं कुछ एडवाइस आपके लिए इस सिचुएशन में। क्या एडवाइस आप ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो? एडवाइसेस फॉर माई पाइल नंबर 3 प्लीज़। Okay, so I have a happy family card. This is the 10 of cups card. So I think this is talking about stability. आपको अपना स्टेबिलिटी खुद ढूंढना पड़ेगा। आप इस पर्सन पे डिपेंड नहीं कर सकते, आप किसी और सिचुएशन पे डिपेंड नहीं कर सकते अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए। सो दिस इज़ टाइम कि आप अपना स्टेबिलिटी, अपना हैप्पीनेस खुद में पहले ढूंढें, उसके बाद आप बाहर ढूंढें। अगर इस पर्सन को आना होगा ये ज़रूर आएंगे, आपको उस बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे अगर ये आपके फैमिली मेम्बर, लाइक अगर ये आपके स्पाउस है, एग्जाम्पल हस्बैंड है, वाइफ है, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ है, कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है। सो मे बी आपका सिचुएशन जो है वो फ्यूचर में और भी स्टेबल होने वाला है, हो जाएगा। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टॉप बीइंग को डिपेंडेंट। अगर कुछ लोग यहाँ पे को डिपेंडेंट हो, या आपने अपना पूरा हैप्पीनेस, अपना पूरा एक्सपेक्टेशन इस पर्सन पे, सिचुएशन पे लगा दिया है, देन आई थिंक इट इज़ टाइम कि आप खुद के साथ काम करें। आप अपना स्टेबिलिटी अपने आप में पहले ढूंढें एंड उसके बाद यू डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स। ओके, so this is what I have for you, my pile number 3. I hope आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family and मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then take care and goodbye.